एंड 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 25 इज इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, यहां से p का वैल्यू निकालोगे सबसे पहले -15 रख के क्या हो जाएगा +15. यहां पे उठा के रखो 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या 0. क्या बन गया क्वाड्रेटिक. जैसे क्वाड्रेटिक बनेगा a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 15 और c का वैल्यू कितना है 25. इतना काम कर लिए. इसके बाद से वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b -15 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर -4 इंटू में a यानी कि 2 और c कितना है 25 अपॉन में 2a तो 2 इंटू में a का वैल्यू है 2. अब हो जाना चाहिए था वैसे अभी तक तो जितने लोग स्टार्टिंग से पढ़े पूरा चैप्टर ही. ये आ जाएगा -15 प्लस माइनस बोलते जाओ 15 का स्क्वायर -200 अपॉन में 4. ये आएगा माइनस करने पे 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का. x बराबर -15 प्लस माइनस 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 4. ये आएगा सबका. यहां से दो केस निकाले होगे. केस 1 x बराबर -15 प्लस 5 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा ये -10 अपॉन में क्या 4 2 5 10 2 2 4 -5/2. सेकेंड वाले केस पे आते हैं. x बराबर -15 -5 अपॉन में 4 दोनों ही माइनस में है -20/4 कितना आ जाएगा -5. आ गया था सबका. चलो थर्ड वाले में टाइम लगेगा आराम से डिस्कस करेंगे. जिस भी स्टेप में बोलेंगे एक बार देख लो तो वहां देख लेना. अगर डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो वहां पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 3. देखो सॉल्व 1/p प्लस 1/p प्लस 1/q प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस p प्लस q. ये सब क्वेश्चन में कमांड रखना भाई, है ना. कैसे बता रहे कैसे अप्रोच है वो सब ध्यान रखना. अगर आएगा तो एग्जाम में सोचोगे नहीं. और तुम्हारे में सबसे बड़ा डिमेरिट यही है कि एग्जाम में बैठ के तुम ज्यादा सोच नहीं सकते हो. ठीक है, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास सोचने के लिए. समझ लो ना. वही 3 घंटे का पेपर होगा तो वहां सोच लोगे. मैथ हो गया या हिंदी का और एक और कौन सा होता है 2 सब्जेक्ट का ही होता है ना 3-3 घंटे का. बाकी सारा पेपर कितने का 2 घंटे का है. तो तुम सोचो 2 घंटे में तुमको पूरा सिलेबस ही एकदम इतना खतरनाक तैयार होना चाहिए कि वहां पे 2 घंटे में तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा. 1.5 घंटे में पेपर करोगे और आधे घंटे में मिलाओगे कि क्या सही क्या गलत है. तो उस लेवल पे अपने तैयारी रखो स्टार्टिंग से ही. बताओ यहाँ पे क्या पहला स्टेप बताओ क्या करोगे. एलसीएम लोगे. चलो एक काम करते हैं यहाँ से 1/p प्लस 1/q इसको रखें यहाँ पे. ठीक है, प्लस 1/x ये पूरा पार्ट प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. तो -1 अपॉन में x प्लस p प्लस q इज इक्वल टू क्या 0. क्या सब कुछ एक ही तरफ कर लिए. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. चलो साथ में करते जाओ. साथ में एक एक स्टेप नोट करोगे. जहां बोलेंगे एक बार देख लो. डाउट होगा तो पूछ लेना. करो इसको. हो गया तक. अब लेते हैं इसका एलसीएम. लेकिन एलसीएम लेने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना. रीअरेंज कैसे करेंगे 1 अपॉन में p प्लस 1 अपॉन में q इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं. प्लस में ये जो लिखा गया इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, चलो तुम लोग भी करो इसको साथ में. रीअरेंज करो. स्टार्टिंग के 2 को एक ब्रैकेट में रखो और लास्ट के 2 को एक ब्रैकेट में रखो. हो गया. अब इसका लेते हैं एलसीएम. चलो बताना यहां तक कोई दिक्कत किसी को. यहां तक क्लियर है. चलो इसका जरा एलसीएम लेते हैं यार. ये बताओ p और q का एलसीएम क्या आएगा pq. p से p चला जाएगा q में 1 का q से q चला जाएगा p में 1 का p. हो गया यहां तक. देखते हैं एक मिनट रुक जाओ. जब बोलेंगे तो नोट करना है ज्यादा, है ना. मान जाओ अभी यहां तक. पहले बताओ कोई दिक्कत किसी को. अब आते हैं सेकंड वाले पे जहां हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट बनाए. इसका एलसीएम लेते हैं यार. पहले वाले के नीचे क्या दिख रहा है x. सेकंड वाले में क्या है x प्लस p प्लस q. ऐसा एलसीएम तुम ऑलरेडी ले रखे हो बहुत सारे क्वेश्चन में. ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं x. पहले वाले के नीचे क्या है x और सेकंड वाले में क्या है x प्लस p प्लस q. क्या इसका एलसीएम यही आएगा कि नहीं बस ये बताओ पहले. हो गया तक. x चला जाएगा.
x प्लस पी प्लस क्यू में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस पी प्लस क्यू। देखते जाना, जहां डाउट आप बोल देना भाई। x प्लस पी प्लस क्यू से x प्लस पी प्लस क्यू चला जाएगा, x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या, 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नोट करो। हो गया तक? अच्छा, सेकंड वाले ब्रैकेट में जरा ऑब्जर्व करो, क्या तुमको कुछ दिख रहा है? कैंसिल कर सकते हो, बस x कैंसिल होगा और तो कुछ नहीं होगा। अब बुद्धि मत लगा देना, पता चला कहीं वो इधर सोच रहे होंगे सब, ये सब भाई नौटंकी मत करना, ठीक है। ऊपर में तुमको दिख रहा नहीं प्लस एक्स और ये क्या है माइनस एक्स, कैंसिल हो जाएगा ये। तुम लोग एक स्टेप और बढ़ा लो, जो बचा उसको उतार लो। चलो उतारो, जो बचा उसको उतारो, जैसे आप ब्रैकेट में वैसे उतारना। उतार लिए, जो बचा वो वही उतारो ना, ठीक है। जरा ऊपर देखना न्यूमरेटर में, क्या तुमको दोनों जो न्यूमरेटर में दोनों ब्रैकेट में क्या सेम ही चीज दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। बस आगे पीछे करके लिखा गया है, यहाँ पे q प्लस पी है और यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू। क्या कॉमन निकाल सकते हम लोग? एक साथ कॉमन निकालते हैं। जैसे आज हम लिख रहे हैं p प्लस क्यू, देखो q प्लस पी को p प्लस क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि सेकंड वाले में तो वही लिखा गया है। और पहले p आता है कि पहले q आता है? p आता है। अल्फाबेट याद है ना, ABCD, ठीक है। चलो पहले p प्लस क्यू आता है, कॉमन लिए ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे। ये तो कॉमन हो चुका हमारे पास, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में यहाँ पे क्या है पी क्यू, उतारे यहाँ पे प्लस में। क्या ये भी कॉमन हो चुका हमारे पास? क्या बचा है 1, और नीचे जो बचा वो बताओ, x ब्रैकेट में क्या है x प्लस पी प्लस क्यू। चलो उतारो तो यहाँ तक, इसके नीचे इज इक्वल टू 0 है, 0 मेंशन किए रहना। हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। देखो ये पूरा अभी हम लोग काम कर रहे हैं, बता रहे हैं क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। जब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा उसके बाद फिर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। फिर वहां से x का 2 वैल्यू निकालेंगे, जो भी निकालना होगा। हो गया यहाँ तक सबका? ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई है, उधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 0 अपॉन पी प्लस क्यू कितना आएगा 0। ये क्लियर है? तो इसको अगले स्टेप से हम हटा रहे हैं यहाँ से। अब बस तुम ब्रैकेट को ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो हम एलसीएम लेने जा रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। ये बताओ यहाँ पे क्या है पी क्यू, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है x, तो हम एक साथ इसको लिख सकते हैं x पी क्यू, लिख लिए। यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे x, एक साथ लिख लिए इसको x पी क्यू। और ये जो ब्रैकेट में इसको तो लिखोगे ही x प्लस पी प्लस क्या क्यू, ये इसका एलसीएम आ गया। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। क्या पी क्यू से पी क्यू चला जाएगा? ऑब्जर्व करना, यहीं पे दिक्कत होगा कई लोग को, ठीक है। क्या पी क्यू से पी क्यू चला जाएगा? क्या बचा यहाँ पे x, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x, और साथ में क्या बचा हुआ है x प्लस पी प्लस क्यू। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को भी? वापस एक बार देखना, इन दोनों का एलसीएम ले रहा है, ठीक है। यहां ब्रैकेट के आगे x और यहां पे क्या है पी क्यू, तो इसको एक साथ लिखे x पी क्यू, और जो ब्रैकेट में था वैसा एज इट इज यहां पे उतार दिए, ठीक। क्या पी क्यू से पी क्यू चला गया? तो पी क्यू के अलावा क्या बचा हुआ है, x बचा है, और क्या बचा है x प्लस पी प्लस क्यू, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उतार दिया यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लस में x से x चला गया, ब्रैकेट में x प्लस पी प्लस क्यू, x प्लस पी प्लस क्यू, केवल क्या बचा हुआ है पी क्यू। पी क्यू में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये पार्ट कहां गया, सबको समझ में आ रहा है? ये मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अभी रुक जाना, अभी छापना नहीं है, रुको एक मिनट। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखना, ये पूरा पार्ट नीचे, ठीक है, डिवाइड के फॉर्म में है। उधर भेजोगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई। क्या 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल कौन सा पार्ट बचेगा, ऊपर वाला पार्ट। चलो बताना, मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे इसको, प्लस एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस में क्या पी क्यू इज इक्वल टू क्या 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, एक्स स्क्वायर है, रखो। इन दो में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या x, तो जैसे x कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा p प्लस क्यू, उसको ऐसे लिख रहा है कोई दिक्कत ना हो, प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या 0। क्या ये बन गया क्वाड्रेटिक हमारे पास? हाँ बोल, हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी लोग नोट करेंगे इसको, जल्दी नोट करो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, और तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो और टीचर आके बोलेगा बहुत आसान पेपर तो है,
यार बोलेगा बहुत आसान क्वेश्चन तो है, ऐसा होता है लाइफ में, ठीक है, बहुत आसान तो है। वहाँ पे ऑब्वियस बात है कि तुम उसको मन ही मन बहुत आशीर्वाद दोगे। इससे अच्छा है कि भाई तुम रेडी रहो, अगर आएगा भी तो भी तुम वहाँ पे करने जाओगे, ठीक है। चलो बोलना, ए का वैल्यू लिखो, ए का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, लिखो ए का वैल्यू 1 लिखो। यहां तक हो गया सबका ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लिखो ए का वैल्यू 1, बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। ये बताओ एक्स के अलावा क्या दिख रहा है तुमको, पी प्लस क्यू, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, और सी का वैल्यू तो दिख ही रहा लास्ट में क्या है पी क्यू। लिखो यहां तक पूरा सॉल्व करवा रहे, क्वाड्रेटिक बना ही चुके हैं यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी। अब यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नोट करो यहां तक। अब लिखो सब लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो, सभी लोग याद होगा ही सबको, लिख दो जल्दी से। एक्स बराबर लिखो माइनस बी प्लस माइनस पूरा अच्छे से, अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हो गया, हो गया यहां तक, जल्दी बोलना, ठीक है। चलो रखते हैं वैल्यू, x बराबर माइनस बी, देखना यहाँ पे फॉर्मूला क्या है माइनस बी, तो माइनस और b का वैल्यू क्या है यार p प्लस क्यू। हो गया माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि p प्लस क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू में a इंटू सी, यानी कि 1, और c का वैल्यू क्या है पी क्यू अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में a का वैल्यू क्या है 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस ब्रैकेट में आ गया p प्लस क्यू, ब्रैकेट के अंदर आ गया प्लस माइनस। चलो क्या यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है सबको, चलो बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2pq, और माइनस में 4 1 जा 4, 4 में pq का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4pq, और नीचे आओगे तो 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। चलो यहां तक नोट करो जल्दी, हो गया है, बाकी लोग जल्दी एकदम तेज। जल्दी हो गया, हो गया भाई, हो गया, पीछे तुम लोग का लिख ली, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करो। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर आओ, लिखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq माइनस 4pq कितना आ जाएगा यार माइनस 2pq अपॉन में 2 1 जा कितना आ जाएगा 2। हो गया यहाँ तक, अच्छा ब्रैकेट के अंदर जरा बताना रूट के अंदर ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर तुमको दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखो दिख रहा है p माइनस क्यू का, क्या इस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, इसको हम अलग से ही बता दे रहा है। वैसे इसको तुम जैसे मान लो लिखे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही पार्ट तो है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया क्या इसको हम लोग p माइनस क्यू का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, वही वहां मेंशन करेंगे x बराबर माइनस में ब्रैकेट के अंदर p प्लस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट में किसका होल स्क्वायर लिखने वाले हैं p माइनस क्यू का क्या होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2। चलो मेंशन करो, अब आने वाला 2-3 स्टेप और आ जाएगा। हाँ अगर सही माने में देखो तो पूरे चैप्टर में सबसे शानदार क्वेश्चन यही है पूरे चैप्टर में, ठीक है। हो गया, देख रहे हैं सबको वॉच कर रहे हैं हम जितने भी लोग हैं, हिसाब होगा बाद में, कुछ नहीं। p प्लस क्यू, चलो बोलना ये स्क्वायर है ना, तुमको पता है कि अंडर रूट में अगर रहेगा तो दो का पेयर बाहर आता है ना। p माइनस क्यू का स्क्वायर का मतलब कितनी बार है 2 बार, बाहर कितनी बार आएगा 1 बार, तो इसको लिखोगे
p माइनस क्यू, रूट से बाहर निकाल के क्या लिखोगे p माइनस क्यू, और नीचे क्या हमारे पास 2। अब यहां से कितना केस निकालोगे 2, वही जा रहे हैं यहां से 2 केस निकालेंगे और 2 केस निकालेंगे और वहां से x का 2 वैल्यू निकल के आएगा। नोट कर लो, लास्ट में हम लोग निकालते 2 केस, नोट करो इसको भी। जो यहां तक कर लिया आगे अपने मन से 2 केस निकाल लिया, यहां पे हम निकाल भी दे रहे हैं वैसे। केस 1, x इज इक्वल टू माइनस में ब्रैकेट में था p प्लस क्यू, इसको वही रखते हैं, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लेके चल रहे हैं p माइनस क्यू अपॉन में 2। x इज इक्वल टू क्या माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन में क्या है 2। क्या p से p कट जाएगा, माइनस क्यू मिलके कितना आ जाएगा, माइनस 2q अपॉन में 2। 2 से 2 कट जाएगा, पहला x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस क्यू, लिख लेंगे सभी लोग। सेकंड वाले पे आते हैं, केस 2, x बराबर माइनस में ब्रैकेट में था p प्लस क्यू माइनस, फिर ब्रैकेट में यहां पे लिखोगे p माइनस क्यू अपॉन में 2। x बराबर माइनस p माइनस क्यू, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस p माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन में 2। क्या इस बार q से q कटेगा, माइनस p कितना आ जाएगा, माइनस 2p अपॉन में 2। यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस p। तो x का 2 वैल्यू निकल के आएगा, एक माइनस क्यू और एक क्या, माइनस p। नोट करेंगे यहां तक।